रविंदर यादव ने मेरे साथ बदतमीजी करी। मैं वो वर्ड नहीं कहना चाहता जिसके अंदर के लोगों के अंदर रोष पैदा हो। इन्होंने कहा चल चल सदा खड़ा चल जाना, हम देख लेंगे जिसको बना। ये कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर से प्रहलाद सिंह सानी, रविंद्र सिंह मारवा, जोगिंदर सिंह चंटी, अरविंदर सिंह लवली। आप उन सिखों की बात कर रहे हो जो कांग्रेस छोड़कर गए हैं? जी सर, मैं उन्हीं सिखों की बात कर रहा हूँ जो कांग्रेस छोड़ गए हैं, जो कांग्रेस के अंदर स्तंभ हुआ करते थे, जो कांग्रेस काम किया करते थे। अब देख रहे हैं नॉर्थ टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और आम आदमी पार्टी विपक्ष में है। कांग्रेस अपनी जमीनी तलाश रही है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के एक कृष्णानगर से जिला अध्यक्ष गुरचरण सिंह राजू को पार्टी से 6 साल के निष्कासित किया है, और निष्कासित इसलिए किया गया है क्योंकि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी पार्टी से अपना इस्तीफा देने के लिए। हमारे साथ खुद गुरचरण सिंह राजू जी है। राजू जी, आपको कहें कि पार्टी से निकाल दिया या फिर ये कहे कि आपने पार्टी छोड़ दिया? देखिए, मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया था अपने पद से, ना कि पार्टी से इस्तीफा दिया था। पहले भी जब मैंने दिया था इस्तीफा, जब यूथ कांग्रेस से चुनाव हुआ था जिसमें मेरा बेटा चुनाव लड़ा था, और उसके अंदर 90,000 वोट जो थे उसमें धान नहीं करके उसको कैंसिल कर दिए गए, तभी मैंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया था, पार्टी के पद से इस्तीफा दिया था। आज भी मैंने जब पार्टी का इस्तीफा जब दिया, क्योंकि मुझे उन्होंने रात को शोकास नोटिस भेजा, उसके अंदर मैंने जवाब इनको भेज दिया था, और आज भी पार्टी के पद से इस्तीफा देने के लिए भेजा। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस रिलीज जो मैंने भेजी उसमें ये लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने मुझसे 1 घंटा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझे पार्टी से निकालने का काम किया। उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे आपने आज़ाद कर दिया। अब मैं आज़ाद हूँ, खुला हूँ। मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, आपने मुझसे पार्टी छुड़वाई है, आपने मुझे निकाला है। मैं नहीं निकला पार्टी से, आपने मुझे निकाला है। मैं औरों की तरह भागा नहीं, मैं पार्टी में था, आपने मुझे पार्टी से निकाला और मैं आज आज़ाद हूँ। अब मैं कहीं भी जाऊँ कहीं ना जाऊँ, इसके अंदर इसका किसी का दोष नहीं है, यही काम। आप कह रहे हो कि मैं कहीं भी जाऊं या ना जाऊं, ये आप इसकी किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें पिछले दिनों की, जब यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए थे तब भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और आपने कहा था कि मैं पार्टी जिस तरीके से जो हुआ है ये, मैं अपने पदों से इस्तीफा देता हूं। उसके बाद वो इस्तीफा आपने वापस भी ले लिया था। इस्तीफा इसलिए वापस लिया, मेरे साथ में जो लीडर थे उन लीडरों ने मुझे कहा कि नहीं, पार्टी की हालत ख़राब है, दिक्कत होगी। दानिश अबरार जी मुझे कहा, मैं राहुल गांधी से बात कर रहा हूँ, राहुल गांधी साथ में चलेंगे बात करने के लिए। मैं अपना काजी निजामुद्दीन जी ने मुझसे बात करी, जयंती नटराजन जी ने मुझसे बात करी, सुभाष चोपड़ा जी ने मुझसे बात करी, डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी ने मुझसे बात करी। सब ने मुझे समझाया कि पार्टी के हित में आपको इस्तीफा वापस लेना पड़ेगा, ये हमारा ऑर्डर है। मैंने अपने लीडरों का बात मानी, मैंने उनकी बात मानकर पार्टी से इस्तीफा वापस लिया। अपने बेटे को मैंने साइड में कर दिया, जो हुआ छोड़ दिया मैंने इस बातों को। मैंने इसके बीच में अभी राजेंद्र गौतम जी घर में मीटिंग हुई थी, जिसमें इनका चेला जो है वो अपना क्या नाम उसका सोलंकी, वो भी बैठा था वहाँ पर बैठ के। मैंने वहाँ भी कहा था, मैंने भाई आप मेरी इससे देवेंद्र यादव से बन नहीं पाएगी, क्योंकि मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। जिस तरह के जो इन्होंने हालात किए, जो यूथ कांग्रेस चुनाव के अंदर धांधली करी, और आज भी ये तानाशाही की बात कर रहे हैं, तो मैं इनके साथ काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे हटवा दो, किसी को बना दो। लेकिन 25 जून को इन्होंने एक मीटिंग बुलाई, जिसके अंदर उससे पहले एक मीटिंग हुई थी, तब भी मैं गया। 25 जून को एक मीटिंग बुलाई इन्होंने, उसमें मैं गया, जिसके अंदर देवेंद्र यादव ने मेरे साथ बदतमीजी करी। मैं वो वर्ड नहीं कहना चाहता जिसके अंदर के लोगों के अंदर रोष पैदा हो। इन्होंने कहा चल चल सदा खड़ा चल जाना, हम अपने आप देख लेंगे जिसको बनाना है, जिसको करना है। तो मैं समझता हूँ इस आदमी ने, ये कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर से प्रहलाद सिंह सानी, रविंदर सिंह मारवा, जोगिंदर सिंह चंटी, अरविंदर सिंह लवली। आप उन सिखों की बात कर रहे हो जो कांग्रेस छोड़कर गए हैं? जी सर, मैं उन्हीं सिखों की बात कर रहा हूँ जो कांग्रेस छोड़ गए हैं, जो कांग्रेस के अंदर स्तंभ हुआ करते थे, जो कांग्रेस काम किया करते थे। आज जितेंद्र सिंह चंटी जैसा आदमी काम कर रहा है, अरविंदर सिंह लवली वहाँ चले गए, वहाँ पर काम कर रहे हैं। प्रहलाद सिंह सानी जी आम आदमी पार्टी में थे, आम आदमी पार्टी में चले गए हैं। तो मैं समझ रहा हूँ सब लोग बिखर गए, बिखराव कर दिया। ये हमारे नेताओं की जो है अपनी तानाशाही जो है वो खराब कर रही है। मैं समझता हूँ अपने ज़िले के अंदर मैं किस तरह से लोगों को जोड़ के चल रहा था, मैं समझता हूँ ज़िले में कोई ना कोई तो बनेगा ही। अच्छी बात है, आप वो चलाएँ, जिला कैसे चलता है, ज़िले के अंदर क्या परिस्थितियाँ हैं, ये बैठे बात करें। जिसको मर्जी जब मर्जी ये बदल देते हैं, जिसको मर्जी जब मर्जी ले आते हैं, जिसको मर्जी ला के जिसको मर्जी कर देते हैं। तो अच्छी बात है। मुझे जो इन्होंने पद मुक्त किया, आज पार्टी से निकाला है, उसके लिए मैं इनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका कि मुझे अपने पार्टी से निकाला। मैंने पार्टी नहीं छोड़ी थी, मैंने अपना पद छोड़ा था।
लेकिन इन्होंने मुझे पार्टी से निकाल कर मेरे को खुले आसमान में छोड़ दिया। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी जो कमेटी में अपना चेयरमैन बने हुए हैं, जिन्होंने आज मुझे निष्कासित करने का काम किया, मैं समझता हूँ डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी को उससे पहले निष्कासित होना चाहिए, क्योंकि शाहदरा विधानसभा के अंदर जिस तरह से इन्होंने जगत चौधरी को जब टिकट दिया और जगत चौधरी के खिलाफ काम किया, तो डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी को भी पार्टी से बाहर करना चाहिए। उसके अंदर कोई नहीं देख रहा। डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन को बना रखा है। तारिक साहब को बोला गया, तारिक साहब को तो बेचारे को पता भी नहीं है कि कौन बंदा गुरचरण सिंह राजू कैसे निकाला गया। तारिक साहब मुझे जानते हैं, मैं बहुत पुराना उनसे मिला हूँ, लेकिन अब तो नहीं जानते ना वो किसको कौन गुरचरण सिंह राजू। उन्होंने बोला ऐसे ऐसे करना है, सर ऐसे करना है। ये तानाशाही चल रही है। और मैं अजय माकन जी से अनुरोध करना चाहता हूँ, वही बहुत समझदार सुलझे हुए लीडर हैं, तो उनको भी इसके बारे में समझना चाहिए कि जिस आदमी को वो शय दे के बिठाया हुआ है इन्होंने, उसकी तानाशाही इनकी वजह से बढ़ी हुई है। अजय माकन जी की शय पर वो अपने आप को बहुत ऊंचा करके बहुत समझ रहा है, मगर पार्टी के अंदर कोई काम नहीं हो रहा। पार्टी को खराब करने का काम कर रहे हैं, पार्टी की गतिविधियों को काम करने का काम खराब कर रहे हैं। सिर्फ प्रदेश में बैठ के बेवकूफ़ बनाने का काम चल रहा है। कोई यात्रा कर ली, राहुल जी ने यात्रा करी, राहुल जी के साथ में जोड़ने में जो काम करने का काम इन्होंने किया, मैं समझता हूँ ये बहुत निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। और जिस तरह का इन्होंने काम किया है, ये बहुत ही मैं तो उसकी बहुत तारीफ को धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इन्होंने पद मुक्त भी किया, और मैं तो अपना पद छोड़ रहा था, लेकिन उन्होंने मेरी पार्टी से शासित किया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो चलो मैं कहीं ना कहीं अब कहीं अपना जाके क्या ये तो वजह नहीं है, पिछले दिनों जिस तरीके से आपकी एक तस्वीर मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ वायरल हुई, इसलिए आपको कह दिया कि गतिविधियां आप जो पार्टी के खिलाफ कर रहे थे? नहीं ऐसा कुछ नहीं। उस टाइम तो उस बात तो 2 महीने हो गए। वो तो एक शिष्टाचार के नाते एक सिख लीडर बना और सिख उनका स्वागत करने के लिए गए। मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता, मैं सिख के नाते गया। अब मैं परसों कालका जी का स्वागत कर रहा हूँ, क्योंकि वो हमारे गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान हैं। तो उसका मतलब ये थोड़ा कि मैं कोई उनके खिलाफ मैं उनके जा रहा हूँ। अगर मुझे जाना होता तो चुनाव जब तक था ना, मैं अब क्यों गया? अब तो चुनाव भी नहीं है, अब तो 27 में है, 29 में है, 30 में है, तब तो चुनाव भी नहीं है। अगर मुझे जाना ही होता तो भैया मैं उनसे पूछे थोड़ा जाता। लवली जी से पूछे थोड़ा गए। लवली जी जो उन्होंने किया, तो लवली जी उस टाइम काम कर रहे थे। लवली जी जो बातें करी थी, तो वो मैं तो उस टाइम चलाया था, मैंने तो वो फायदा था। मैं तो उनको चुनाव भी नहीं लड़ना पड़ता, तो चुनाव भी जबरदस्ती लड़वाया उन्होंने। मैं चुनाव भी लड़ा, मैंने अपने लड़के को चुनाव लड़ाया, वहाँ भी मार खाई। अपने चुनाव लड़ा, वहाँ भी मार खाई। तो इनकी बातें सुनूँ, इतना गैरत नहीं भी है मैं आपका कि ये कोई तब तो बड़ा वो तो नहीं है। भगवान को जिस सोच में इसको मानूंगा, उसको मेरे को थूकता भी नहीं आदमी के ऊपर। तो मैं जब वहाँ पर जहाँ खड़ा होता मैं उसके बाद जाता भी, मैं तो वहाँ पर हूँ। कहीं ऐसी मीटिंग हुई है, ये खड़ा होता साइड में, मैं दूर खड़ा होता उससे, मैं तो शक्ल नहीं देखना चाहता साथ में कि देवेंद्र यादव की। लेकिन राजू जी, अगर आपसे कहूँ कि जितने भी पार्टी के अंदर अगर जिले की टीम की बात करें, तो सिर्फ आप एक सरदार बचे थे या और कोई भी था, और आप भी अब पार्टी से छोड़ चुके हैं? सर मैं समझता हूँ कि ये सरदार को नहीं चाहते। पार्टी में इन्होंने एक सरदार था मैं, जो 14 जिलों के अंदर एक सिख था मैं, जो काम कर रहा था। और मेरा इतिहास कोई अभी का नहीं है, 40 साल से 83 से मैं काम कर रहा हूँ। और 83 से कि मेरी पैदाइश ही कांग्रेस की थी। मेरे फादर फ्रीडम फाइटर रहे। मैंने इसलिए पार्टी नहीं छोड़ी कि मेरे फादर फ्रीडम फाइटर रहे। उन्होंने पार्टी के लिए अपना तन मन धन लगाया, जान लगाई, पार्टी में खड़े रहे। हमने तो दरिया अपने हाथ से बिछाई है, हमने तो वो भी देखा। लेकिन पार्टी को खराब करने का काम इन जैसे जो भड़वे यहाँ पर आ गए हैं, जो काम खराब करने का काम कर रहे हैं, जो अपने आप को बड़ा तमाशा, अपने आप को भाषा समझते हैं, जो पार्टी पंजाब में गए, पंजाब का नाश कर दिया। यहाँ पर दिल्ली में दिल्ली का नाश कर दिया। शक्ति सिंह गोयल साहब जनरल सेक्रेटरी रहे। शक्ति सिंह गोयल जी ने उपचुनाव हारा, वहाँ से इस्तीफा देने की पेश करी। ये पूरी दिल्ली हरा दी, खुद ही नहीं जीत पाया। अपना पोलिंग बूथ जीत लेता है, ये पोलिंग बूथ अपना नहीं जीत पाया, ये अपना पोलिंग बूथ नहीं जीत पाया। राहुल जी कह रहे जो अपना पोलिंग बूथ जीता है वही अपने जितवा पाया, कैसे करेगा? तो दिल्ली प्रदेश का उसको अध्यक्ष बनाया हुआ है। मैं क्या समझता हूँ, ऐसे लोगों को हटाना चाहिए, इमीडिएट हटाना चाहिए। अगर ऐसे लोगों को नहीं हटाया जाएगा, पार्टी का नाश होगा भी, और पार्टी बिल्कुल नीचे स्तर पर आएगी। आज लोगों को फोन करके बुलाया जा रहा है, आप आओ जी कृष्णनगर जिले के अंदर। उससे पहले कभी बुलाया आपने लोगों को? आज लोग फोन में पास आ रहा है जी, वहाँ बुला रहे हैं जी, वो कर रहे हैं जी। मैं जाओ भैया, मैंने तो किसी को नहीं कहा। सुबह मैंने अपने घर मीटिंग बुलाई ब्लॉक अध्यक्षों की। मैंने उनको ये कहा, मैंने भैया मेरे साथ में कोई भी नहीं है, आपने मेरे साथ काम किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया। जिले में जितने लोगों ने मेरे साथ में काम किया उनको धन्यवाद करता हूँ। मेरे से कभी भी कोई काम की जरूरत होगी तब भी मैं खड़ा हूँ। आज तब भी खड़ा था और आज भी खड़ा हूँ, लेकिन प्रदेश के लिए, इस प्रदेश अध्यक्ष के लिए कहीं नहीं खड़े, क्योंकि ये प्रदेश अध्यक्ष एक तानाशाही आदमी है, घटिया आदमी है, इससे बढ़िया कोई नहीं मिल सकता। अच्छा राजू जी, अब राजनीति का अगला ठिकाना कौन सा होगा?
नहीं, अब तो मैं सोचूंगा ना सर, अब तो मेरे को खुला छोड़ दिया उन्होंने, अब तो मैं खुला हूँ, अब तो किसी में बंधा नहीं हुआ ना पार्टी से बंधा हुआ हूँ, ना किसी और से बंधा हूँ, अब तो मैं आज़ाद पंछी हूँ। अब मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी किसी डाल पर बैठ सकता हूँ। अब मैं सोचूंगा किस में जाना है, किस में नहीं जाना, अभी आने वाला वक्त बताएगा। आने वाले वक्त में जब कोई बात होगी तो आपको जरूर बुलाएंगे, अपने इसमें बुलाएंगे और बताएंगे भी आपको कि मैं कहाँ जाऊँगा और कैसे करूँगा। ये तो मुझे पहले चला जाना चाहिए था, लेकिन खैर चलो, मैं अपनी मर्जी से नहीं गया, मुझे निकाला गया। मैंने अपनी मर्जी से पार्टी नहीं छोड़ी, इन्होंने निकाला मुझे। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मैं पुनः फिर इनका धन्यवाद करता हूँ कि मुझे पार्टी से निकाला और मेरे लिए एक रास्ता नया खोला है इन्होंने, और मैंने पार्टी नहीं छोड़ी है, तो मैंने पार्टी नहीं बिल्कुल छोड़ी थी। ये थे गुरचरण सिंह राजू, जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।